हेलो एवरीवन। आज हम DSSB एग्जाम पैटर्न के बारे में देखेंगे। DSSB का फुल फॉर्म क्या होता है? दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो एक बोर्ड का नाम है। दिल्ली में अगर आप टीचर रिक्रूटमेंट, बल्कि बहुत सारे रिक्रूटमेंट का एग्जाम ये बोर्ड लेता है, और अगर आप दिल्ली में टीचर बनना चाहते हैं तो आपको DSSB जो एग्जाम कंडक्ट कराता है वो देना होता है। इस एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? तो इसमें दो पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है जनरल पेपर, जो सब एग्जाम्स में कॉमन है, और एक दूसरा पेपर होता है जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। अगर आप DSSB PRT के लिए एग्जाम दे रहे हो तो आपका पेपर में क्या क्या आएगा? तो सबसे पहले जो आपका जनरल पेपर 1 है, जिसका पार्ट ए जो होगा, उसमें जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स की आएगी, रीजनिंग 20 मार्क्स की आएगी, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश 20 मार्क्स की आएगी, हिंदी भी 20 मार्क्स की आएगी। तो टोटल आपका जो पार्ट ए होगा वो 100 मार्क्स का होगा। फिर इसमें एक पेपर 2 होगा जो कॉन्टिन्यूएशन में होता है। ऐसा नहीं है कि इसके लिए अलग से टाइम मिलेगा, नहीं। तो पेपर 2 जो कॉन्टिन्यूएशन में होगा वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। तो आप PRT के लिए अगर दे रहे हो तो इसमें ना पेडागोजी, साइकोलॉजी, ये सब कुछ पूछा जाता है जो आपने पढ़ा होता है अपने डिप्लोमा के अकॉर्डिंग। तो आपका जो टोटल पेपर होता है वो 200 मार्क्स का होता है। किसके लिए? DSSB PRT के लिए। उसके बाद एग्जाम पैटर्न जो हमारा TGT और PGT पोस्ट के लिए होता है, तो जो पार्ट ए है वो कॉमन होता है, यानी कि फिर से यहाँ पे रीजनिंग 20 मार्क्स की, मैथमेटिक्स 20 मार्क्स का, जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स का, इंग्लिश 20 मार्क्स की, हिंदी 20 मार्क्स की, और टोटल जो आपका होगा वो 100 होगा। अब यहाँ पे जो आपका पेपर 2 होगा वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न होगा। जैसे आप मैथ्स के टीचर बन रहे हो तो आपका 100 मार्क्स का मैथ्स आएगा। अगर आप साइंस के टीचर बन रहे हो तो आपका 100 मार्क्स का साइंस आएगा। इंग्लिश, सोशल साइंस, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपसे पूछा जाएगा। टोटल आपके मार्क्स जो है यहाँ पे 200 है। उसके बाद जनरल पॉइंट्स जो हमें ध्यान रखने चाहिए, तो जो पार्ट ए है 100 मार्क्स का वो कॉमन है, चाहे आप TGT का पेपर दो, PGT का पेपर दो, PRT का पेपर दो, और इवन नॉन टीचिंग पोस्ट दे रहे हो अगर आप, तो भी ये वाला जो पेपर है ये आपको सबको देना होता है। जो पार्ट बी होता है वो 100 मार्क्स का होता है, वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है। PRT के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होगा, TGT के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होगा, PGT के अकॉर्डिंग वो डिफरेंट होगा। इस पूरे पेपर को कंडक्ट कराने के लिए आपको 200 क्वेश्चन आएंगे, जिसके लिए आपको टोटल जो टाइम मिलेगा वो सिर्फ 120 मिनट्स होंगे। उसके बाद यहाँ पे जो एक बात है जो लोगों को पता नहीं होती, जैसे आप मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट कर रहे हो और आपने उसको 20 क्वेश्चंस करके आप आगे बढ़ गए, और आपने कोई क्वेश्चन मैथ्स का छोड़ दिया, तो आप वापस नहीं आ सकते, यानी कि इसमें ना रिटर्न नहीं आ सकते आप दोबारा से। तो आपने अगर एक सेक्शन को अटेम्प्ट कर लिया है तो आप दोबारा कभी भी उस टाइम पे वापस नहीं आ पाएंगे। तो आपको बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की, और अगर आपको ये पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको है ना मिनिमम 40% मार्क्स लाने हैं इंडिविजुअल, यानी कि अगर आपके जो 100 मार्क्स का पेपर 1 है उसमें भी आपके 40 मार्क्स आने चाहिए, और जो पेपर 2 है उसमें भी आपके 40 मार्क्स आने चाहिए। इस एग्जाम में सोचो आपने पेपर 2 में आप 100 में से 100 ले आए, लेकिन आपके पार्ट 1 में 30 मार्क्स आए, तो आपका पेपर क्वालिफाई नहीं होगा। तो आपको इंडिविजुअली भी 40% मार्क्स लाने होते हैं, और बाकी आपका जो सिलेक्शन होगा वो मेरिट के बेस्ड पे होगा। थैंक यू।